important point of our syllabus, that is part of human respiratory system. Now we start from the first one, structure, that is a larynx. Okay. आज के पोर्शन में हम दो पॉइंट देखने वाले हैं, एक तो लैरिंक्स और दूसरा जो पॉइंट है वो ट्रकिया, साउंड बॉक्स। तो यहाँ पे लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, उसका एक रीज़न है। ये जो पार्ट होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, वो साउंड प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होता है, इसी की वजह से हम इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ द नेक एरिया। इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है नेक एरिया में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं और इसके पार्ट ही देख रहे हैं, तो पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही स्ट्रक्चर होगा ये। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर इसका ये बोनी होता है, ये बोनी स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर, बोन से बना रहता है। तो इसका जो लोकेशन है, ये स्टार्ट होता है हमारे लैरिंगो फेरेंक्स से। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके बाद में स्टार्ट होता है। और जो हायोइड बोन होता है हमारे नेक एरिया में, अपना बकल कैविटी के बाद में, वहाँ उसके नीचे ये पाया जाता है, हायोइड बोन के नीचे, मीन्स फेरेंक्स के बाद में, लैरिंगो फेरेंक्स के बाद में। अभी देखिए यहाँ पे हमको ये जो डायग्राम है, यहाँ पे कुछ पोर्शंस दिए गए हैं। दिस इज़ अ हायोइड बोन, दिस आर द थायराइड मेम्ब्रेन, ओके, क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट एक्सेट्रा, थायराइड लिगामेंट, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोथायरॉयड मसल्स, क्रिकोइड मार्टिलेज एक्सेट्रा, और दिस ट्रकिया वी डिस्कस इन नेक्स्ट पोर्शन। तो ये जो है एपिग्लॉटिस नाम का पोर्शन है। तो अभी देखिए, इसको एडम सैपल भी कहा जाता है। वो एक हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, कि उसको एडम सैपल मेल कैंडिडेट में कहा जाता है, उसको सिर्फ एडम सैपल फीमेल कैंडिडेट में नहीं बोल सकते, क्योंकि मेल कैंडिडेट पे वो बाहर से क्लियरली ऑब्जर्व होता है वो बोन। तो अभी देखिए, इसके अंदर का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस, जहाँ पे ट्रकिया डाइजेस्टिव सिस्टम में ओपन हो जाएगी, मीन्स उसका कनेक्शन होता है। ये ग्लॉटिस नाम का पोर्शन, ये स्मॉल ओपनिंग, तो ये ओपनिंग होती है। और उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो उसको कवर करने का काम करता है। अभी देखिए, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में फ़र्क क्या है। तो ग्लैटिस क्या करेगा, जब भी समझो हम साउंड बोलते हैं वगैरह, साउंड प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या करेगा, वो ये एयर को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ओके, और उसी की वजह से वो वहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होता है, वो उसके बारे में फोकस करेंगे हम। मगर उसके ऊपर का जो फ्लैप होता है, इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम फूड मटेरियल वगैरह इनटेक करते हैं, तो फूड मटेरियल इनटेक करने के बाद ये एपिग्लॉटिस उसको क्लोज करता है, ग्लॉटिस को, फूड मटेरियल को एंट्री नहीं देता है। कभी कभी गलती से फूड मटेरियल चला गया, तो वो क्या करेगा, उसको बाहर भेजने का, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको बाहर भेजने का काम करेगा। इसी के द्वारा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्यूब से डाइजेस्टिव ट्यूब में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फूड मटेरियल। ये हो गया। इसके ग्लॉटिस के बाजू में दोनों साइड को कुछ मसल्स होते हैं। तो ये जो मसल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज अ वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर होता है, देखो साइड में प्रेजेंट होता है ये वोकल कॉर्ड। तो इसका रोल क्या है एग्जैक्टली, वोकल कॉर्ड जो है, इसका रोल देखिए क्या फंक्शन करेगा वो। तो ये जो वोकल कॉर्ड होता है, दिस वोकल कॉर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन। तो ये वोकल कॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, साउंड प्रोडक्शन का एग्जैक्ट काम करेगा, आवाज़ निकालने का काम, साउंड प्रोडक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोडक्शन। अभी देखिए, ये हो गया, और उसके बाद में देखिए वोकल कॉर्ड हो गया, इससे बाद में ट्रकिया चालू होता है हमारा। तो नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं इसके आगे का, वो है ट्रकिया। तो ट्रकिया के ऊपर हम फोकस करेंगे, ट्रकिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, ट्रकिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप, तो उसको विंड पाइप कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज कॉल्ड अ विंड पाइप, इसको विंड पाइप कहा जाएगा। दिस स्ट्रक्चर ट्रकिया
कॉल्ड एज अ विंड पाइप। क्यों विंड पाइप बोलेंगे? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर होता है वो एयर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से जो एयर आती है उसको बाहर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसी की वजह से उसको विंड पाइप बोला जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप। ये विंड पाइप नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली वो स्ट्रक्चर। तो ये विंड पाइप नाम का स्ट्रक्चर ट्रकिया की, दिस इज एनाटॉमी ऑफ ट्रकिया। तो यहाँ पे ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ विंड पाइप। तो वो कैरी करेगा एयर को, इसकी वजह से उसको विंड पाइप कहा जाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है, स्टार्टिंग पॉइंट वो है कहाँ से? लैरिंक्स एरिया से। इट स्टार्ट फ्रॉम द लैरिंक्स एरिया, और ये कवर होता है एक कार्टिलेज से, सी शेप्ड कार्टिलेज से, सी शेप्ड कार्टिलेज से। ओके, अभी देखिए ये सी शेप्ड कार्टिलेज क्या काम करेंगे यहाँ पे। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेज जो होते हैं वो इसको कोलैप्स नहीं होने देते ट्रकिया को। जब भी एयर अपसेंट रहती है यहाँ पे तो ये उसका एक स्टेबल स्टेट में रखने का काम करते हैं, उसको कोलैप्स नहीं होने देते। और उसके बाद में देखिए ट्रकिया के बाद में जो पार्ट पोर्शन होता है वो होता है दैट इज़ अ ब्रोंकस। उसके जो ब्रांचेस तैयार होते हैं उसको ब्रोंकस कहा जाता है, ब्रोंकस और ब्रोंकाई सिंपली। तो ये रहता है दिस स्ट्रक्चर ऑफ हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो है वो लैरिंक्स एरिया से निकलता है तो मिड थोरेसिक कैविटी तक ये पहुँचता है। मिड थोरेसिक कैविटी तक। ओके, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसका लोकेशन। दिस वन इज अ ट्रकिया। नाउ दिस पॉइंट इज ओवर। थैंक यू।